नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक्सेल की हेल्प से मतलब जो हमारा डेटा एक्सेल में था क्लास का और डिमांड का, उसको हम लोगों ने टैली में इंपोर्ट करना सीख लिया। उसके बाद स्टूडेंट की डिटेल मतलब स्टूडेंट का नाम, उसका स्कॉलर नंबर, नेम ऑफ फादर, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने एक्सेल से टैली में लाना सीख लिया विद द हेल्प ऑफ पाइथन। अब हमारा तीसरा मॉड्यूल बच रहा है फीस रिसिप्ट का। दोस्तों, अभी स्कूल वाला प्रोग्राम फिनिश नहीं हुआ है। अभी स्कूल जब तक हम लोग प्रोफेशनलिज्म पर नहीं पहुंच जाएंगे तब तक ये सीरीज चलती रहेगी और इसमें मैं आप लोगों को टैली टीडीएल की बारीकी, पाइथन कहाँ कहाँ पर इसमें यूजफुल हो सकता है, वो सारी चीजें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि जब हम लोग फीस रिसीव, मैं एक बार आप लोगों को और दिखा देता हूँ। यहाँ हम लोग रिसिप्ट नंबर लिख लेते हैं और डेट डाल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हम लोग स्कॉलर नंबर पर जाते हैं तो ये स्कॉलर नंबर हमको शो होने लगता है। मैंने जैसे ही यहाँ पर टू लूंगा, देखिएगा दोस्तों, तो नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास नेम, नेम ऑफ फादर और कितनी डिमांड थी मंथ वाइज, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये हम लोगों ने टैली टीडीएल में सीख लिया था। अब हम लोग ये सारी चीजें एक्सेल से इंपोर्ट करना सीखेंगे, ठीक है। आज दोस्तों मैं आप लोगों को वो पूरा कोड समझा दूंगा कि कैसे हम लोग यूडीएफ को भी इंपोर्ट करते हैं, तो वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अपना वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये प्रोग्राम सेव है, इसको पहले रन कर लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसकी .exe बना लेंगे तो ये प्रोग्राम जल्दी रन कर जाता है ना। कोई बात नहीं, रन हो गया। अब देखिए, टेम्पलेट जब हम लोग क्लिक करेंगे तो एक्सेल की एक वर्कबुक बनेगी, लेकिन उसमें सीटें कितनी होंगी? 3। पहली सीट क्लास मास्टर, दूसरी सीट स्टूडेंट मास्टर, दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरी होगी पीस क्रिएट, ठीक है। तो पहले हम लोग टेम्पलेट पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए school.xlsx की एक्सेल सीट ओपन हो गई है, ठीक है। ये जब तक ओपन हो रही है दोस्तों, मैं थोड़ा सा कोड भी बीच बीच में आप लोगों को बताता चलूं। देखिए, इंपोर्ट ओपन बाय एक्सेल मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं बताया है, आप बताइए दोस्तों। इंपोर्ट ओपन बाय एक्सेल क्यों? क्योंकि हमें भैया एक्सेल सीट से ही वर्क करना है। किंटर, जो ये GUI स्क्रीन हमारे सामने बनी, इसलिए किंटर, ठीक है। इंपोर्ट एस्ट्रिक मतलब सारी चीजें, ठीक है। फाइल डायलॉग, जब अभी हमने इस पे क्लिक करेंगे XML जनरेट करने के लिए तो फाइल डायलॉग चाहिए। मेन्यू, ये देखिए ये मेन्यू, इसलिए हमने किंटर से मेन्यू को इंपोर्ट किया, ठीक है। अब पहले दोस्तों हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, फिर आगे की चीजें देखते हैं। तो एक्सेल सीट ओपन हो गई थी, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ। ये क्रिएट फीस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए कितना बड़ा है दोस्तों, है ना। अब आप कहेंगे अरे इतना बड़ा मैं क्यों लिखूं? तो हम लोग जैसे टैली वर्क कर रहा था वैसे ही कर लेंगे। रसीद नंबर तो आप मैनुअल ही फीड करेंगे दोस्तों। मैं 1, 2 और 3 ले लेता हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं फीड करते। डेट हम लोग मान लेते हैं 1 अप्रैल की, ठीक है। 1 अप्रैल को तीनों फीसें आ रही हैं। अब देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ स्कॉलर नंबर लिखें तो स्टूडेंट नेम, क्लास नेम, फादर नेम, अप्रैल डिमांड, ये सारी चीजें आप लोग वी लुकअप लगा करके यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। जिनको वी लुकअप दोस्तों नहीं आता है वो मुझे कमेंट करें, मैं उनके लिए वी लुकअप का ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। आप काफ़ी पुराना वीडियो है दोस्तों, जब मैंने शुरुआत की थी यूट्यूब की तब मैंने वी लुकअप
बताया था। और VLOOKUP काफ़ी छोटा और काफ़ी पावरफुल प्रोग्राम है। कहीं पर भी जाइए आप, तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाता है कि आपको VLOOKUP आता है कि नहीं आता है ना दोस्तों। तो आप लोग वो देख लीजिएगा। ये मैं अभी यहाँ मैनुअल भर दे रहा हूँ। हम लोगों का मेन जो वर्क है वो एक्सेल के डेटा को टैली में ले जाना है यूडीएफ के रूप में, है ना। अब अप्रैल की डिमांड में ऐसे ही भर ले रहा हूँ, ठीक है। 200 और 300 ये डिमांड में ऐसे ही भर ले, ठीक है। मार्च तक की डिमांड मैंने भर दी। अब अप्रैल में मैं मान लेता हूँ सबने अप्रैल में ही दिया है। इसने 50 दिए, इसने 175 दिए और इसने 250 दिए, ठीक है। मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। अप्रैल मंथ का ही ले लेता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। अब हम लोग अपने प्रोग्राम में आकर के इसकी XML बना लेते हैं, ठीक है। तो फीस क्रिएट करनी है तो आप लोग इस पर क्लिक करिएगा और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए फाइल डायलॉग ओपन हुआ। इसीलिए हम लोगों ने फाइल डायलॉग को इंपोर्ट किया था। फिर इस फाइल पाथ को कॉपी कर लीजिएगा जहां पर आपकी एक्सेल सीट हो, यहाँ पेस्ट कर देंगे। एक्सेल सीट सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। इस तरह से आप ये देखिए fish.xml हमारे सामने बन गई है। फिश अगर इस पे क्लिक करते तो ये क्लास वाली सीट को रीड करता। आप मेरी बात समझिएगा, मैं एक्सेल सीट फिर से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। अगर हम लोग क्लास वाली सीट पर मेन्यू पर क्लिक करते तो ये क्लास की सीट को रीड करके, ये देखिए ये जो क्लास मास्टर है, अगर हम लोग क्लास पर क्लिक करते तो ये क्लास मास्टर की सीट को रीड करता। स्टूडेंट पे करते तो स्टूडेंट को रीड करता। क्रिएट फीस पे किया था तो क्रिएट फीस को इसने रीड किया और जितना भी डेटा यहाँ लिखा था उस पूरे के पूरे डेटा को इसने क्या किया, XML में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये fish.xml के नाम से। अब जरा हम इसको इंपोर्ट करके देख लेते हैं दोस्तों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। ये कॉस्ट कैटेगरी के मास्टर को हम लोगों ने यूज किया था दोस्तों। ये स्कूल प्रोग्राम का 18वां पार्ट है। तो जो लोग नए व्यूअर हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीजें हो रही हैं, तो इसके लिए आप मेरे स्कूल प्रोग्राम को स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट से पार्ट 18 तक देखिए और उसके साथ साथ एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज भी जो मैंने अपलोड की है यूट्यूब पर, वो भी वॉच करिए। तो वहां से आप लोगों को ये चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगे। अच्छा, अब हम लोग स्पेसिफाई पाथ में आ जाते हैं fish.xml में और ये इंपोर्टेड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये लीजिए दोस्तों, स्टूडेंट 1 पूरी एक एक चीजें आ गई, डिमांड आ गई। अप्रैल में 50 रुपए लिए थे, 50 रुपए आ गए। 175 रुपए लिए थे, 175 आ गए। अब आप अगर बैलेंसिंग की रिपोर्ट भी देखना चाहें तो आप लोग यहाँ से पेंडिंग फीस में मंथ वाइज भी दिखा देता हूँ। देखिए 100 रुपए डिमांड थी, 50 रुपए आ गए, 50 बैलेंस बचा। मई में हम लोगों ने फीड ही नहीं किया था तो मई की जो डिमांड थी वही बैलेंस शो हो रहा है, ठीक है। आप इसको क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं। पूरे तीनों क्वार्टर में जो डिमांड होगी वो 300 होगी 3 महीने की। आई अभी तक 50 रुपए है, बैलेंसिंग कितनी है 250, ठीक है। आप हाफ ईयरली वाइज भी दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इस वाले में, वो कोड नहीं है, ठीक है। ये चीजें मैंने आप लोगों को बता रखी हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं कि ये सारा वर्क कैसे हुआ। तो देखिए इतनी चीजें आप लोग अगर मेरा एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज देख लेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हम लोग सबसे नीचे आ जाते हैं जहां से हम लोगों ने विंडो क्रिएट की है, ठीक है। इसमें भी दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये देखिए m इज इक्वल टू प्रिंटर और फिर m डॉट मेन लो, टाइटल दे दिया मैंने, हाइट और विड्थ दे दी, मेन्यू लगा दी, है ना। और इन मेन्यू में 3 कमांडें हो गई, सॉरी दोस्तों 4। एक टेम्प हो गई, दूसरी क्लास एम, तीसरी stm और चौथी क्रिएट फीस। टेम्प जो कि एक्सेल सीट बनाएगा, मतलब टेम्पलेट बनाएगा, इसलिए मैंने इसका नाम टेम्पलेट रखा।
क्लास एम ये क्लास बनाएगा, एसटीयूएम ये स्टूडेंट मास्टर क्रिएट करेगा, और ये क्रिएट फीस फीस क्रिएट करेगा। तो इसके कोड को देख लेते हैं दोस्तों। जब हम लोगों ने फीस क्रिएशन वाली ये वाली स्क्रीन बनाई थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने कॉस्ट कैटेगरी को यूज किया था, है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी ओपन होगा और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी क्लोज होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, आप मेरा एक्सेल टू टैली यूजिंग पाइथन सीरीज वॉच करिए, उसमें मैंने एक्सएमएल टैग एक एक चीजें बताई हैं, और जितनी चीजें देखिए हम यहाँ पर लाएंगे वो सारी डिक्लेयर कर देंगे। डी अप्रैल मतलब डिमांड अप्रैल, है ना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को मैंने नहीं बताई थी, यूडीएफ। तो ये देखिए RCPT मतलब जिस यूडीएफ के नाम से आपने सेव कर रखा है, यूडीएफ RPCT.list, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये पोर्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं अगर आपको ये पोर्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये देखिए स्ट्रिंग अगर यूज कर रहे हैं, मतलब डिजिट लेटर यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग का यूज करिएगा टाइप में, और अगर डिजिट यूज कर रहे हैं जैसे डिमांड वाले पोर्शन में या रिसिप्ट वाले पोर्शन में जहां पर एक्चुअल में अमाउंट जाएगा वहां पे नंबर यूज करिएगा। ये सिस्टम यूडीएफ के वो होते हैं दोस्तों नंबर जो हम लोग सिस्टम यूडीएफ डिक्लेयर करते समय देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोगों ने पूरी चीजें कवर अप कर ली है ना। मास्टर, रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन, पेंडिंग फीस, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, ठीक है। ये सारी चीजें कवर अप हो गई हैं। अब हम लोग इसी प्रोग्राम को, अब आप सोच रहे होंगे स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं, अभी तो पिक्चर की शुरुआत हुई है दोस्तों, ठीक है। मेरा जो मेन मकसद था कि आप लोग थोड़ा सा टैली ट्यूटोरियल से फैमिलियर हो जाइए। अब हम लोग एट्रीब्यूट, नेक्स्ट ट्यूटोरियल से एट्रीब्यूट की शुरुआत करेंगे, ठीक है। और रिपोर्ट फॉर्म पार्ट लाइन फील्ड में मैं सबसे पहले फील्ड को उठाऊंगा। ये जहाँ पे क्लास नेम, अप्रैल डिमांड, मई डिमांड, जून डिमांड, फलाना डिमांड, फरवरी डिमांड, टोटल डिमांड, और यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखते हैं ये सब फील्ड है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टैली में क्या होगी दोस्तों, फील्ड। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल से फील्ड एट्रीब्यूट के विषय में अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे, और उसका प्रैक्टिकल हम लोग अपने स्कूल सॉफ्टवेयर में इसी प्रोग्राम में करके देखेंगे कि फील्ड एट्रीब्यूट क्या होता है ये भी जानेंगे, और एट्रीब्यूट मालूम क्यों होना चाहिए ये भी सीखेंगे, ठीक है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे यार ये कलरफुल हो, इस जुलाई और अगस्त में थोड़ा सा गैपिंग होनी चाहिए, अप्रैल में सेम डिमांड रहती है तो हम बार बार क्यों लिखें, एक बार यहाँ पे लिख दें पर मंथ डिमांड और ये सारी डिमांडें खट 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 ऑटोमेटिकली भर जाए। ये देखिए जो टोटल वाला कॉलम होता है ये स्किप हो जाता है, यहाँ हम नहीं पहुंच पाते हैं। क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि स्किप एट्रीब्यूट का मैंने इस फील्ड में यूज किया है। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मिलता हूं, तब तक आप लोग यूट्यूब वॉच करते रहिए और गूगल में सर्च करिए टेलीटीडीएल फील्ड एट्रीब्यूट के विषय में, ठीक है। तब तक आप लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बने हुए हैं फील्ड एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपको वॉच करिए, और जब मैं नेक्स्ट मंडे अपलोड करूंगा तो मेरा वीडियो देखिएगा, और जो अभी तक आप लोग अपलोडेड किए हुए वीडियो देखेंगे उनमें डिफरेंस आप लोगों को नजर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।